हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरडी कॉमर्स एक्सपर्टीज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो कि है चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पे। ठीक है, ये पहला वीडियो है और मैंने चैप्टर क्यों उठाया तो मैं आपको ये बता दूँ कि एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से एक फुल फ्लैश क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन आपका कैरी करता है 8 मार्क्स। ओनली वही क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स कैरी करता था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन वो क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है कि ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये समझ लिया ना जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ तो कहीं से कहीं ना कहीं आपके 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, मैं इस चैप्टर में वही टॉपिक्स डिस्कस करूँगा या वही बातें बताऊँगा जो आपके 8 मार्क्स में रिलेट करती है, 1 मार्क्स से रिलेट करती है वही। बाकी आपकी जो थ्योरी होती है वगैरह जो काफ़ी चीज़ें होती है वो डिस्कस यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना। अगर हाँ आपको समझना है, डीपली समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यहाँ इस चैप्टर के अंदर डीपली चीज़ें बताऊँ और तो उसका भी वीडियो आएगा। आज तो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, पहला जो हम डिस्कस करने वाला था 8 मार्क्स जो क्वेश्चन आने वाला है ना उसमें क्या क्या चीज़ें हम करते हैं। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। यानी कि एसेट का रीवैल्यू करना या एसेट लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करना एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कभी कोई नया पार्टनर आता है ना तो उस टाइम पे चेक किया जाता है कि एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, कम हो गई या बढ़ गई। ठीक है, ऐसे इस तरह से लायबिलिटी का भी चेक किया जाता है। तो उसके लिए अकाउंट बनता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, वो बनाना पड़ेगा आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, वो अकाउंट बनाना है आपको। ये जो अकाउंट बनाने होते हैं उसके आपके 8 मार्क्स कैरी करता है। या कभी कभी अकाउंट ना बोल के क्या बोल देता है वो जर्नल एंट्री आपको बोलेंगे, जर्नल एंट्री ऑफ द बोथ रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि दोनों अकाउंट के आपको क्या बनाना है, जर्नल एंट्री बनानी है। तो कहीं ना कहीं आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए और अकाउंट बनाना भी आना चाहिए। रही बात एक और बैलेंस शीट की, तो पहले बैलेंस शीट भी आया करता था बट इस साल बैलेंस शीट डेट है तो बैलेंस शीट नहीं पूछेगा एग्जाम में। ओके ओके, आई होप यू गॉट इट। आगे चलते हैं। देखो क्या कहता है, बी रिलेशन बनता कैसे है ना, क्या क्या होता है इसमें, तो वो बात करते हैं। तो इसका नाम समझना, रीवैल्यूएशन मतलब रीवैल्यूएशन। री मतलब दोबारा, वैल्यूएशन उसकी वैल्यूएशन करना तो उसकी मतलब उसके अमाउंट को चेक करना। क्या चेक करना, उसकी वैल्यू बढ़ी है घटी है। ठीक है, अब देखो जैसे कि अब हो सकता है ना जो नया पार्टनर आएगा तो अमाउंट एसेट बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है ना, तो वो चेक किया जाता है। तो देखो एसेट्स इंक्रीज, अगर एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट करना है, एसेट डिक्रीज होता है तो डेबिट करना है, लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो डेबिट करना है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट करना है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करना है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें है कि क्यों डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है, तो इसमें लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक समझना मेरे ध्यान से फटाफट। मान लो आपकी एसेट है, ठीक है, एसेट है मान लो एक 2019 तक, 2019 तक उसके एसेट की वैल्यू मान लो 50,000। ठीक है, अब पार्टनर आ रहा था 2020 में, उस टाइम एसेट की वैल्यू होगी 80,000 हो गई। बताओ इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 30,000 का। क्या 30,000 वैल्यू बढ़ी, जैसे बढ़ी। तो मुझे बताओ आपका पिछले साल उस एसेट की वैल्यू 50 थी, अब वो 80 हो चुकी है, यानी कि आपके पॉकेट में 30,000 और आ चुके होंगे, 30,000 और आ चुके होंगे। इसका मतलब कि ये क्या दिखा रहा है आपको, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपकी इनकम। इनका मतलब कि आपकी इनकम इतनी से बढ़ गई है। आपको पता है जब इनकम इंक्रीज होती है तो उसका क्या बोलते हैं कि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, यस और नो। इसीलिए हम इसको लिखते हैं कि एसेट जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। ठीक है, अब इसे समझ जाना, अगर एसेट कम होगा तो इनकम कम, डेबिट। लायबिलिटी इंक्रीज होगी, अगर लायबिलिटी मतलब क्या होता है, कर्जा। अगर आपका कर्जा बढ़ेगा तो इनकम कम होगी ना, और ऑब्वियसली कम होगी, आपको इनकम मतलब पे करना पड़ेगा, तो इसलिए डेबिट करना है। लायबिलिटी डिक्रीज मतलब जैसे एक क्रेडिटर है हमारा, लाइक दैट एक क्रेडिटर है, वो लेते हैं 2019, उसमें क्रेडिटर मान लो 30,000 का था, अब 2020 में उसका क्रेडिटर हो गया 20,000 का। कितने से कम हो गया, 10,000 से, इसका वैल्यू कम होगी ना। तो ये 10,000 रुपये लेके मेरे फायदे हो गए, कम हो गया ना, तो ये मेरे क्या फायदे हैं। फायदे मतलब क्या है, एक तरह से मेरी इनकम हो गई, मतलब 10,000 रुपये मेरे सेव हो गए। तो दैट इज क्रेडिट करना, कि इनकम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट क्या है। तो लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी कम हुआ था ना यहाँ पे, तो क्या क्रेडिट करना है। समझ आ गया ना, ओके।
तो ये रिवर्स में देखो 4 ट्रीटमेंट आपको समझना है कि एसेट बढ़ेगा तो क्या करना है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करना है, एसेट कम होगी तो क्या करना है, लायबिलिटी कम होगी तो क्या करना है। ठीक है, अब आ जाओ अकाउंट। अगर इसी चीज़ को मैं अकाउंट में दिखाऊँ आपको कि अकाउंट कैसे बनाओगे, तो आ जाओ बिजनेस अकाउंट। एक डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, पर्टिकुलर रुपीज़। ठीक है, अब देखो अगर एसेट इंक्रीज हो रही है क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज हो तो क्रेडिट, तो दोनों क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में को शो करना होता है। एसेट बढ़ रहा है तो यहाँ पे दिखाओ, लायबिलिटी कम हो रहा है तो दिखाओ। अगर मेरी एसेट डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो भी डेबिट, तो ये दोनों इधर आ गए। देखो एसेट कम हो रहा है, डिक्रीज कम हो रहा है तो यहाँ पे आ गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, इस तरफ आ गया। ठीक है, अब जो साइड बड़ी होगी, अब बैलेंस करना तो आपको आता ही है। ठीक है, जो साइड बड़ी होगी, मान लो ये साइड बड़ी है तो उनको टोटल करना, यहाँ लिखना, यहाँ भी लिखना, और इस जो आपका कम हुआ था ना अमाउंट, उसमें से माइनस कर देना जो भी आएगा आपका। अगर इस तरह बैलेंस आता है तो टू प्रॉफिट आएगा, बैलेंस अगर इस तरफ आता है तो लॉस आएगा। आई होप यू विल गॉट इट। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स के देखो एज ए रिवीजन वीडियो है तो मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक से चल रहा हूँ। ठीक है, तो समझने की कोशिश, टाइम हमारे पास कम है और हमें सिलेबस पूरी कवर करनी है। आई होप कि जो भी आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत ही रिलेवेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई होप कि वो सारे कवर करवा दूँ मैं। ठीक है, एग्जाम से पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका एक आता है डेबिट, एक क्रेडिट आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर लिखना है पर्टिकुलर। अब देखो मान लो कि एग्जाम कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 2 पार्टनर है, यहाँ पे केवल 2 पार्टनर है तो क्या लेंगे फिर, ए भी लिया कॉलम, ए भी लिया कॉलम। अगर मान लो एक तीसरा पार्टनर भी आ जाता है, देखो कैसे करोगे फिर। जैसे कि मान लो ये तीसरा पार्टनर भी आता है तो इसका एक और कॉलम यहाँ बन जाता है, एक और कॉलम यहाँ बन जाएगा और यहाँ पे आप सी दिखा दोगे। ऐसे क्या नाम, जो अगर मान लो कि जैसे 2 ही पार्टनर थे और एक नया पार्टनर आ रहा था, एडमिट हो रहा था, ये एडमिट है। ठीक है, नया पार्टनर हो रहा है तो उसके लिए फिर सी कॉलम भी बन जाएगा। अगेन यहाँ पे एक सी कॉलम बना देना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया ना। ओके, देखो अब जैसे इस हो गया। अब मान लो क्या नाम है कि इसका बैलेंस भी तो होगा ना, ए बी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस होगा पहले का, क्योंकि बैलेंस शीट में शो कर रहा होगा लायबिलिटी साइड में, तो उसका लिखना बाय बैलेंस पीडी, ए बी का लिखना। बैंक अकाउंट अगर इन्होंने कुछ पैसा और एक्स्ट्रा लगाया हो तो वो भी लिखना है आपको। अगर इन केस में बाय बैंक से सी आ रहा है और बैंक के थ्रू पैसा लगा रहा है तो फिर बाय बैंक और सी के में अब यहाँ पे कॉलम में आ जाएगा। ठीक है ना। जनरल रिजर्व आपका मतलब रिजर्व क्या होता है कि रिजर्व वो पैसा होता है प्रॉफिट में से निकाल के हम साइड में रखते हैं इस इमरजेंसी के लिए, है ना। तो जनरल रिजर्व अगर मान लो कि उसका यूटिलाइज नहीं होता ओवर द ईयर, मतलब पूरे साल अगर यूटिलाइज नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर उसको भी पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। ओल्ड रेशियो ठीक है। नए पार्टनर को नहीं मिलेगा बिकॉज उसके नया पार्टनर तो भी एंटर हुआ है ना, और उसमें इसका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है इसको जनरेट करने में, दैट्स वाई उसको नहीं मिलेगा। वो जब 1 साल काम करेगा उसके बाद उसको मिलेगा। अभी तो जस्ट आया एडमिट करने वाला, तो न्यू पार्टनर को आपको जनरल रिजर्व नहीं बांटना है, केवल दो ओल्ड पार्टनर मिलेगा। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बिकॉज ऑफ कि ओल्ड पार्टनर का ही था, नया पार्टनर भी जस्ट आया है। रिवलेशन प्रॉफिट देखो यहाँ से जो प्रॉफिट आपका आएगा, यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा ये वाला प्रॉफिट अगर इस तरफ हो डेबिट साइड में तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना बाय रिवलेशन का प्रॉफिट ए बी को ओल्ड रेशियो में। अगर क्रेडिट साइड होगा तो फिर क्रेडिट साइड और डेबिट साइड जाएगा रिवलेशन लॉस एज ए लॉस के थ्रू। ठीक है, लॉस के थ्रू चला जाएगा, उधर बांट देना है। प्रीमियम गुडविल, अभी प्रीमियम गुडविल क्या होता है, कोई गुडविल होती है जो कि कुछ अमाउंट का एक शेयर होता है जो कि नया पार्टनर लेके आता है। ठीक है, नया पार्टनर लेके आता है। ठीक है, क्यों लेके आता है, बिकॉज ऑफ कि जो ओल्ड पार्टनर थे इतने सालों तक जो उन्होंने काम किया था उनका कुछ परसेंटेज वो लेके आता है, बिकॉज ऑफ कि नया जब आएगा एंटर करेगा तो 1 साल में उसकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। बट हम शुरुआत की बात करें, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तब तो ए भी काम कर रहे थे, तब से करते करते बिजनेस को आगे लेके गए हैं, तो उनकी जो मेहनत है उनको कुछ जो शेयर होता है ना उसको कहते हैं प्रीमियम गुडविल, तो वो लेके आता है और ए बी को मिलते हैं पैसे वो। ठीक है, तो ये बढ़ता आपका देखो यहाँ पे मैं बता दूँ कि अकेला प्रीमियम गुडविल है ना, ये आपका बढ़ता है किसमें, सैक्रिफाइस रेशियो में। अभी सब ओल्ड रेशियो में करना था, ये सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, ये केवल एक सैक्रिफाइस रेशियो बढ़ता है, बाकी सारे क्या बढ़ते हैं आपके ओल्ड रेशियो में बढ़ा करते हैं। ठीक है, WCR क्या होता है, WCR क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये रिजर्व जो होता है वो वर्कर के लिए बनाया जाता है कि इमरजेंसी में कुछ भी उनके साथ हो जाता है तो उनमें से निकाल कर उनको यूज़ किया जाए। अगर यूज नहीं हुआ पूरे साल में तो ओवर द ईयर तो फिर ये भी आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, इस तरफ आज इस तरफ क्या आएगा फिर, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो डेबिट हो रही है, मतलब क्रेडिट साइड में जा रहा है बिकॉज ऑफ ए बी को ये सारे मिल रहे हैं। समझने की कोशिश करो ये सारी चीज़ें ए बी को मिल रही है तो उनके लिए फ़ायदा हो रहा है ना। पार्टनर्स को जो भी चीज़ मिलेगा तो क्रेडिट होगा, लेकिन पार्टनर से अगर कोई भी चीज़ लिया जाए या उनकी कहीं ना कहीं कैपिटल कम हो जाए तो डेबिट करना है। जैसे लॉस हो गया तो कैपिटल कम हो जाएगी
इस तरफ ड्रॉइंग पैसे निकाल के लेके जाएंगे, कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट। एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, अगर एडवर्टीजमेंट तो ये आपका बैलेंस शीट में शो होता है एसेट साइड में, ठीक है, उसको राइट ऑफ करने के लिए हम उसको डेबिट करते हैं। ये गुडविल आपके ये भी ऑलरेडी अपेयर होती है बैलेंस शीट में, उसको भी राइट ऑफ करने के लिए डेबिट करते हैं। और फिर उसके बाद देखो इनका टोटल करना है, यहाँ पे आएगा, इसका टोटल करना है, यहाँ पे आएगा। अगेन इसमें से सारी से माइनस करो ना, इतनी चीज़ें माइनस करोगे, इतनी माइनस करो तो आपका बैलेंस आ जाएगा, तो उसको कहता है टू बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये था एज ए रिविजन के रूल्स जो आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ मैं, कि यहाँ पे मतलब कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, तो 2 रेवरेंस अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट्स की बात थी। अब आते हैं हम जर्नल एंट्रीज पे, कि कभी कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि जर्नल एंट्री करने को, तो फिर हम कैसे करेंगे, कैसे शुरुआत कैसे करेंगे, उसमें बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं। ठीक है ना, तो आओ उसको डिस्कस करते हैं। देखो आ जाओ जर्नल एंट्रीज। देखो टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ फॉर्मेट का यूज नहीं किया है, बट आपको पता है कि फॉर्मेट कैसे बनाना है। ठीक है, तो बस आपको फॉर्मेट में पुट कर देनी है एंट्रीज को। ठीक है, फिलहाल मैं डिस्कस करता हूँ। देखो जर्नल एंट्रीज है, यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री आएगी। अब देखो जर्नल एंट्री कैसे स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए न्यू पार्टनर्स कम विथ अ कैपिटल एंड गुडविल, जब नया पार्टनर आता है, जब नया पार्टनर आएगा, ठीक है, तो कैपिटल भी लेके आता है और गुडविल लेके आता है। सिंपल है ना, कि आप भी किसी नए पार्टनर को अगर अपनी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर आप अपनी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, बिकॉज ऑफ कि दो चीज़ के लिए, क्या कि कैपिटल के लिए और क्या एक गुडविल के लिए, है ना, 2 चीज़ के लिए करोगे। तो यानी कैपिटल लेके आएगा वो, गुडविल क्यों लेके आएगा, बिकॉज ऑफ कि जो ऑल पार्टनर है उनको शेयर देने के लिए कुछ, है ना। ओके, तो वो जब लेके आएगा तो कहीं ना कहीं कैश में लेके आएगा, कैश के फॉर्म में वगैरह, किसी के तो फॉर्म में लेके आएगा, कैश के फॉर्म में मान के चलते कैश के फॉर्म में लेके आएगा, बैंक के फॉर्म में लेके आएगा, तो कंपनी में पैसा आएंगे तो एसेट बढ़ेगी। एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, वो डेबिट बैलेंस होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों चीज़ें लेके आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि नया पार्टनर जब आएगा तो उसके कुछ ना कुछ पैसे जो होंगे वो कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे और वो बैंक में चला जाएगा पैसे। टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, मतलब प्रीमियम गुडविल को तो लेके आएगा तो वही कैश में बैंक में जाएगा और प्रीमियम गुडविल आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो बस जो भी शेयर होगा उसकी वैल्यू पुट करना, या बैंक टोटल वैल्यू यहाँ पुट करना, एंट्री खत्म पहले। अब मैं इसी बता दूँ, थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम जो गुडविल होता है वो आपस में पार्टनर्स में बढ़ता है। किस पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, बिकॉज ऑफ कि वो ओल्ड पार्टनर्स का पैसा होता है ना। क्या मैंने बताया कि इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ कि वो कई सालों तक वो काम किया था इन द प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इन द लास्ट प्रीवियस ईयर में, तो उस केस में क्या होगा, वो उन्होंने उसमें मेहनत करके अपने बिजनेस को यहाँ तक लेके आए। बट नया पार्टनर आता तो पहले साल में उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ कि अब अच्छे प्लेटफॉर्म पे बिजनेस पहुँच चुका है, बट पहले तो नहीं था ना। तो जो मेहनत होती है, मेहनत की कमाई एज ए प्रीमियम गुडविल वो लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स, तो वो आपस में बांटेंगे। तो प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट, तो को क्रिएट किया, खत्म करने के लिए हमने क्रिएट वाले को डेबिट कर दिया, और यही पैसे इसको बांट देंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, ऑल रेशियो में। देखो नोट में लिख भी रखा है मैंने, सॉरी ऑल रेशियो में होता है, सेक्रीफाइस रेशियो होता है। ठीक है, नोट में लिख भी रखा है। नोट में क्या, प्रीमियम ऑफ गुडविल ऑलवेज कैलकुलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ऑल पार्टनर, मतलब जो प्रीमियम गुडविल है कैलकुलेट करोगे, कौन सा कैलकुलेशन करोगे, वो कैलकुलेशन जो कि पार्टनर में बांटना है, तो किस रेशियो में करोगे, सेक्रीफाइस रेशियो में। दैट इज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि जो नया पार्टनर आएगा उनकी वजह से, उसकी वजह से जिस पार्टनर को लॉस होता है या जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया कुछ ना कुछ अपना शेयर, तो पैसे भी तो उसी को मिलना चाहिए ना, है ना। ये तो लॉजिक की पॉइंट है, लेकिन लॉजिक है यहाँ पे। ओके, तो वही लिखा हुआ मैंने कि प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, किस रेशियो में करोगे, सेक्रीफाइस रेशियो में। ठीक है, सेक्रीफाइस हमें सेक्रीफाइस में बांटना है, ध्यान रखना। ओके, सेकंड एंट्री, व्हेन न्यू पार्टनर ओनली ब्रिंग और कैपिटल नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल, अगर कैपिटल लेके आ रहा है गुडविल लेके नहीं आ रहा तो फिर कैसे एंट्री होगी, सिंपल है। या आपको देखो, जब प्रीमियम लेके आ रहा था तो एंट्री मारे थे ना, अब ये नहीं लेके इसको हटा दो बस, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और बताओ, अब देखो सेकंड एंट्री मोड है, सेकंड एंट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, यहाँ से प्रीमियम गुडविल लेके आया था हम उसको बांट सकते थे, प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट करके और पार्टनर बांट दिया, बट यहाँ तो लेके नहीं आया ना गुडविल, यहाँ तो लिखा ना नॉट एबल टू, नॉट नहीं लेके नहीं आया। जब नहीं लेके आया तो क्या करोगे फिर, लेकिन प्रीमियम गुडविल तो उनको मिलेगा, उनको जो ओल्ड पार्टनर है उनको तो पैसा चाहिए ना, कितनी मेहनत कमाए तो उनको चाहिए, तो क्या करेंगे फिर उसके ना, कहते हैं ना कि अगर आपने गुडविल के पैसे नहीं लेके आ रहे हो, तो हम आपके कैपिटल में से ले लेंगे उतने पैसे या उतने शेयर, तो हम कैपिटल में इसको डेबिट करते हैं जितने के लिए गुडविल आनी चाहिए थी। ठीक है, लाइक दैट कि मान लो
कैपिटल 50,000 से लेके आना चाहिए था, गुडविल के 20,000 रुपये लेके आने चाहिए थे, बट ये पैसा तो लेके नहीं आए। एंट्री किस होगी, बैंक ऑफ डेबिट न्यू पार्टनर 50-50 के कैपिटल के लेके आ गए। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से ही ले 50 में से लेंगे, 20 निकाल लेंगे। तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, 20,000 से एंट्री कर देंगे। इसके से देखो क्रेडिट 50 से हुआ, तो डेबिट अगर 20 से करेंगे तो ऑटोमेटिक वो 30,000 हो जाएगा। आई बात समझ में कि अगर मैं 50 को क्रेडिट करता हूँ और इसी को मैं 20,000 से मैं डेबिट कर देता हूँ, तो मुझे खुद ही बताओ ना कि बैलेंस कितना रह जाएगा, 30,000 रह जाएगा। हाँ, तो वही चीज़ कहती है क्या, वही चीज़ कहती है क्या कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दो। ये भी सेक्रीफाइस जो बटेगा, बट हमें डेबिट क्यों किया उसके पार्टनर्स कैपिटल को, कि उसके वजह से पैसा हमें निकालना था किसका, प्रीमियम ऑफ गुडविल का, बिकॉज ऑफ कि वो नहीं लेके आ रहा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड में, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। अगर हमारा नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, नया पार्टनर आ रहा है और उस टाइम पे कुछ गुडविल जो है ऑलरेडी बैलेंस शीट में शो रखी है आपको, एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कुछ ऑलरेडी कुछ गुडविल शो कर रखी है, जो कि 2 गुडविल हो जाती है। फिर एक तो गुडविल तो नया पार्टनर लेके आता है ना, और एक गुडविल क्या होगी जो ऑलरेडी सब अपीयर होगी बैलेंस शीट में, तो उसको पहले ख़त्म करना होता है। उसे पहले क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है उसको। तो राइट ऑफ के लिए क्या करोगे, तो लिखा भी है देन राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो आपको सिंपल राइट ऑफ करने के लिए आपको ध्यान रखना है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स मतलब जितने पार्टनर होंगे, और जैसे ए बी होगा तो उसको डेबिट कर दो, तो गुडविल क्रेडिट कर दो। किस रेशियो में, तो ये हमेशा बढ़ता है ऑल रेशियो में। ठीक है, ये हमेशा बढ़ता है ऑल रेशियो में। ऑल रेशियो में, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। तो हमें इसको क्यों दो, ऑल गुडविल पहले की गुडविल थी, ऑल पार्टनर में बांट रहे हो तो ऑल रेशियो में बांटोगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब देखो इसको मैंने राइट ऑफ क्यों किया, अगर राइट ऑफ नहीं करोगे तो पुरानी गुडविल मतलब ये वाली और नई गुडविल जो आ रही है वो डबलिंग हो जाएगी, डबल काउंटिंग, जो कि एरर हो जाता है फिर। इसलिए मेरे को पहले ख़त्म करना पड़ता है कि उसकी गुडविल की एंट्री होती है। ठीक है ना, ओके। फोर्थ में क्या होगा, देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक की तो थी पार्टनर जो आ रहा है, गुडविल की, कैपिटल की वगैरह की सबकी एंट्री। अब एसेट हो या, अब देखो अब एसेट बढ़ेगा, एक कम होगा, इसकी तो एंट्री मारोगे ना। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे एक सिखाया था चीज़ आपको मैंने, क्या बताया था कि एसेट इनके जगह क्रेडिट कर दो। तो सिंपल है, देखो ना यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखा हुआ है, इफ एसेट्स आर इंक्रीजिंग, जब एसेट बढ़ेंगे तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला था जब एसेट बढ़ते हैं तो मतलब क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड है ना, ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। तो बताओ रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, एसेट की वजह से। अगर आपका एसेट बढ़ रहा है तो आपने क्रेडिट साइड शो कर दिया, इसका मतलब कहना चाहता है ये कि आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट कर दिया एसेट की वजह से। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट हुआ है ना, तो क्रेडिट साइड में शो करेंगे, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट और ऊपर क्या आ जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, समझने को ट्राई समझ लेना है यहाँ पे कि कैसे जर्नलिटी कैसे बनती है। ठीक है, तो जो क्रेडिट साइड होगा ना, जो भी अमाउंट क्रेडिट साइड होगा जिस अकाउंट में, वो अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। जैसे यहाँ पे एसेट है, लायबिलिटीज है, तो दोनों क्रेडिट साइड है, तो कौन किसके अकाउंट में क्रेडिट है, रिवैल्यूएशन में ना, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। उल्टा अगर ये क्रेडिट साइड में तो ये डेबिट और इसका अकाउंट क्रेडिट। तो वही देखो, एसेट अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट। ऐसे अब एसेट अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, फिर उल्टा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देना, एसेट को क्रेडिट कर देना। और आपको ये पता भी होना चाहिए लॉजिकली कि एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का बढ़ना ऑटोमेटिक वो डेबिट ही करते हैं, तो डेबिट ही होना चाहिए ना, एसेट बढ़ेगा तो बच्चा क्या, रिवैल्यूएशन, उसको क्रेडिट कर दो। अब एसेट किसी भी फॉर्म में कम होगा तो उसको कम कर क्रेडिट कर दो और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो। ठीक है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो देखो, लायबिलिटी का बैलेंस इंक्रीज मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, ऊपर आएगा रिवैल्यूएशन। अगर लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो उसको डेबिट कर दो और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, आगे आ जाओ। फिर देखोगे आपका, अब मान लो कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट से वहाँ पे एसेट और लायबिलिटी को परफॉर्म करने का, तो आपको पता होगा कि वहाँ से क्या आ रहा था प्रॉफिट वगैरह जनरेट होती है। अगर प्रॉफिट जनरेट होगा तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर बांट देते हैं। अगर रिवैल्यूएशन से लॉस इनकर हो रहा है तो फिर ऑल पार्टनर को डेबिट कर देना टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारा किस में बटेगा, ये ऑल रेशियो में बटेगा, लिखा भी है नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल रेशियो, इसको ऑल रेशियो में बांटना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर थिंग, आप कुछ और चीज़ें भी होती है उसको बांटना होता है, कैसे, जनरल रिजर्व, मान लो कि जनरल रिजर्व होगा आपका, ठीक है, लाइट साइड शो कर रहा होगा बैलेंस शीट में, तो जनरल रिजर्व को बांटना होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट WCR डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता है
कि जनरल रिजर्व वो मतलब वो प्रॉफिट एज ए रिजर्व होता है जो प्रॉफिट में से बनाया जाता है फॉर द क्या नाम है इन फ्यूचर अनफॉर्सिन या फॉर्सिन कुछ भी लाइबिलिटी वगैरह के लिए, इन फ्यूचर में जो भी लाइबिलिटी होने वाली है उसको फेस करने के लिए, कम्पीट करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम जनरल रिजर्व बनाते हैं। अगर वो यूज नहीं हुआ तो उसको फिर खत्म कर दो, मतलब खत्म मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स में बांट दो। तो फिर जनरल रिजर्व क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड, उसको राइट ऑफ करोगे तो क्या करोगे, डेबिट करोगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। WCR मतलब होता है वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व, ये भी यूज नहीं होता तो उसको भी बांटना होता है, तो उसको भी डेबिट कर दो टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर बढ़ जाएगा क्योंकि ये सारा पैसा भी ऑल पार्टनर का है। न्यू पार्टनर भी आया ही है, बस आपको पता होगा एडमिशन मतलब आया है, अभी काम नहीं किया उसको तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, बी में क्या होगा, अगर अगर मान लो कि ये इसमें अब कुछ लॉस भी दे रखा हो फर्म के अंदर, तो लॉस में इसमें क्या होगा, पार्टनर्स को लॉस इनकर करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स का कैपिटल हमेशा कम हो जाएगा। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि हमेशा कोई पार्टनर को हम चीज़ें देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, इसका अंदर क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, बढ़ना, तो अगर ये सब चीज़ों को तो बढ़ेगी नहीं उसकी वैल्यू, बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, और ये डेबिट हो गया था। यहाँ पर अगर लॉस होगा उसकी कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, तो डेबिट हो जाएगा और टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। लॉजिक समझ लो, या तो भी ऐसे जो भी मैंने चला एंट्री लिखी है बस उसको देख लो, उसी के हिसाब से आपको एंट्री करनी है, ठीक है। एक लास्ट चीज़ है सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होती है, देखो ये भी काम आने वाला है, जब हम देखो कि अभी जो बड़े क्वेश्चन करेंगे ना उसमें बहुत काम आने आएगा। सेक्रीफाइस मतलब होता है कि नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया था, कितना शेयर अपने उसको दिया नए पार्टनर्स को, उसको कहते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। अब मान लो कि पूरे कंपनी में केवल कुछ ही रेशियो है, पूरे कुछ ही रेशियो मतलब A B मिलके काम कर रहे हैं जिनका रेशियो 2:1 है। अब C आएगा, नया पार्टनर C आएगा, C को तो अपने में से कुछ देंगे ना शेयर, अब कहाँ से लेंगे शेयर, तो ये दोनों ही तो मिलके देंगे कुछ ना कुछ, अब कुछ ना कुछ दोनों मिलके देंगे तो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हाँ जी। तो फिर सेक्रीफाइस रेशियो होता है, सेक्रीफाइस मतलब कितना रेशियो वो सरेंडर कर रहे हैं, तो कितना रेशियो वो नया पार्टनर को दे रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो ओल्ड रेशियो माइनस का न्यू रेशियो, जितना ओल्ड रेशियो होगा उसमें न्यू रेशियो माइनस कर दोगे तो सेक्रीफाइस जाएगा, और ये प्लस का आना चाहिए, ध्यान रखना प्लस का, ठीक है। प्लस का आता है तो वो सेक्रीफाइस को डिनोट करता है, ठीक है। लेकिन अगर ये माइनस आ गया, मान लो ये ओल्ड माइनस न्यू करने से, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करने से अगर ये रेशियो अगर माइनस का आ जाता है तो क्या दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा कि ये क्या दिखाएगा, गेनिंग रेशियो, ठीक है, ध्यान रखना। इसका लॉजिक हम बताएंगे लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है, जहाँ पे हम एक क्वेश्चन उठाएंगे। अब देखो ये जो मैंने आपको चैप्टर बताया, ये जो भी डिस्कस हुआ एज ए थ्योरेटिकल हुआ, ठीक है, एज ए मैंने जनरल आपको फॉर्मेट वगैरह बताया है, फॉर्मेट इसमें रिवर्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये अगर आपको इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करना है, उसको समझना है कि कैसे ये एप्लीकेबल वगैरह होगा, तो उसके नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन परफेक्ट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि आपका एग्जाम में 8 मार्क्स क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन उठाऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट में जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, और उसको हम एज ए अकाउंट भी बनाएंगे, साथ साथ उसको जर्नल एंट्री भी करेंगे, जर्नल एंट्री करके भी दिखाऊंगा आपको, अकाउंट बना के भी दिखाऊंगा, इससे कि आपको परफेक्ट हो जाओ कि चाहे वो जर्नल एंट्री पूछे चाहे कोई भी पूछे, हम करके आएंगे तो करके आएंगे और 8 मार्क्स को गेन करेंगे। आई बात समझ में ना, तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, ठीक है, उसका वेट करो, वो आपका अपलोड हो जाएगी एक दिन बाद, वो आ जाएगी, इसके बाद एक दिन बाद आ जाएगी आपको वीडियो, ठीक है। ओके, और पढ़ाई करते रहो। इससे आपको देखो, इससे पहले मैंने एक NP की वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड वॉच, उसको देखो, क्योंकि वो भी आपका एज ए मैंने इन स्पेसिफिक टॉपिक लिया है जो कि आपका वेरी करता है, जो कि एग्जाम में जाता आते रहते हैं, चाहे सब्सक्रिप्शन हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे अदर टॉपिक्स हो। ओके, अपडेट रहो मेरे साथ। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपका जो रिवीजन सीरीज आने वाली है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ओके, इसके जो नोट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पे आओ, वहाँ पे नोट्स लो, रंगीन नोट्स, ठीक, कलरफुल नोट्स, और अपने बुक में बनाओ। इसके रिवीजन के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे आपको याद करने में या कोई रिकॉल करने में बहुत ही मदद करती है वो चीज़ें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें
जो भी आपको क्वेरी लगती है, समझ में नहीं आया कुछ चीज़ें, या कोई चीज़ आपको जो पसंद आई, या आपने बोला कि हाँ मुझे बहुत ही समझ में आया, तो कोई बताओ मुझे, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ कि मैं जो पढ़ाने वाला हूँ इनको समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं और ही मोटिवेट होकर और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना जरूर करें, भूलें ना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, मेरा वो आने वाला है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय। और जाओ हेल्दी रहो, पढ़ाई करो, मेहनत करो और इस बार का एग्ज़ाम क्रैक करो।